कि मोदी की पहली लिस्ट, बीजेपी की लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट आ चुकी है और हैट्रिक लगाने का प्लान तैयार किया गया है। तो बात सबसे बड़ी खबर से ही, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी जो पहली सूची है वो कल जारी कर दी। पहली सूची में 49 चेहरे बदल दिए गए हैं। कुल 41 सीटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो 8 सांसदों को बीते विधानसभा चुनाव में विधायकी का चुनाव लड़वाया गया था। जिन सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं उनमें आपको बताते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल हैं, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए कई संदेश देने की कोशिश भी की है। और देखिए, इस लिस्ट में खास तौर पर महिलाओं की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए तो खास फोकस दिया गया है। पिछड़े वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। वहीं कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को टिकट देकर साफ कर दिया गया है कि जमीन पर जो परफॉर्म करेगा उसको ही टिकट मिलेगा। जनादेश हासिल करना होगा ताकि मंत्रिपरिषद में आगे की जगह बरकरार रहे। इन सब से इतर कुछ विवादित चेहरों से दूरी बनाने की भी पहली सूची में कोशिश की गई है। और बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक है आज। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में यह बैठक होगी। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा। तो कल पहली लिस्ट सामने आई है बीजेपी की और अब आज मंत्रिपरिषद की काफी अहम बैठक है और 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो संकल्प लिया गया है, इसका क्या रोड मैप होगा, इस पर यह काफी अहम बैठक मानी जा रही है। तो ये आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये बैठक होगी। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बैठक होगी और खास तौर पर जो फोकस होने वाला है वो कुछ अहम फैसलों पर तो होगा, लेकिन साथ ही साथ 2047 का क्या रोड मैप होगा, जो विकसित भारत का, विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया गया है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की बीजेपी की पहली सूची में 49 चेहरे बदल दिए गए हैं। इसमें से 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। आपको कुल मिलाकर बताते हैं, 41 सीटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली से ही करते हैं। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। चांदनी चौक दिल्ली की सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है बीजेपी की ओर से। दक्षिणी दिल्ली से पार्टी से सांसद रमेश भिदुड़ी का टिकट कट गया है और उनकी जगह रामवीर सिंह भिदुड़ी चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल निधि। और इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली से बात की जाए तो पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी दिल्ली में 5 में से 4 सीट प्रत्याशियों को बदल दिया गया। केवल मनोज तिवारी को ही एक बार फिर से टिकट मिला है। तो यह दिल्ली की बात की जाए। और अब बात अगर दूसरे राज्यों की करते हैं तो बड़े चेहरों की भी करते हैं कि आखिर यहां से कौन उतरा है, किस किस राज्य में। त्रिपुरा पश्चिम से बात की जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक की जगह पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को टिकट दिया गया। असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट कट गया और यहां से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया। और वहीं झारखंड की बात करें, हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद जयंत सिन्हा की जगह मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो नजरें इस पर भी थी। 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें से अभी केवल एक सिटिंग सांसद का टिकट काटा गया है। नगीना लोकसभा से गिरीश चंद्र का टिकट काटकर ओम कुमार को दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। तो अभी हमने आपको ये बताया कि जो बीजेपी की पहली सूची आई है उसमें कौन आया है और कौन गया है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट को लेकर ही है। बीजेपी की लिस्ट में चार भोजपुरी स्टार शामिल किए गए और देखिए, पवन सिंह का नाम सामने आया है। पवन सिंह समेत 4 भोजपुरी स्टार को मौका दिया गया है। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला है। नाम का ऐलान होते वक्त उत्साहित नजर आए हैं पवन सिंह। पवन सिंह के समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें, ये वो सीट है जहां से पिछली बार 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव जीता था और उनके खिलाफ अब पवन सिंह इस बार मैदान में उतरे। और जिन 4 भोजपुरी स्टार को मौका मिला है उनमें मनोज तिवारी भी शामिल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पार्टी ने ये विश्वास दिया है, पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है
हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। और चलिए अब आपको बीजेपी की इस पहली लिस्ट की बड़ी बातें क्या है वो बताते हैं। तो 16 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए गए हैं फर्स्ट लिस्ट में, और इसमें 28 महिलाएं हैं, 27 SC, 18 ST, 57 OBC उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, यानी कि एक बड़ा वर्ग है जो कि युवा वर्ग है। पीएम मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा सीट से चुनावी मैदान में हैं। इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को मलपुरम से टिकट दिया गया है। और 4 भोजपुरी स्टार, जैसा हमने आपको बताया, इसमें नाम है मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह, जिनको टिकट दिया गया। उत्तर प्रदेश में 9 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है, 47 पुराने चेहरों को मौका मिला है, रिपीट किया गया है। वहीं राजस्थान में 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं, 2 सीटों पर चेहरों को बदला गया है। मध्य प्रदेश में 6 सांसदों के टिकट कटे हैं इस बार, 5 सीटों पर चेहरे बदले हैं। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, जो कि एक हाई प्रोफाइल नाम है। दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा है, आलोक शर्मा को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं के नाम है, कांग्रेस से आए चिंतामणि को टिकट मिला है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में 4 सांसदों का टिकट कट चुका है। मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। परवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को मौका मिला है। रमेश बिदूड़ी की जगह रामवीर बिदूड़ी को टिकट दिया गया है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया है। और आपको सुनवाते हैं कि लोकसभा टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल की क्या प्रतिक्रिया रही। जी, माँ का एक भरपूर आशीर्वाद है, उसका एहसास आज हो रहा है। और मैं ये कहूँगी कि दिल्ली वासियों की प्रत्येक अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगी। मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों पर और मोदी जी की गारंटी पर अटूट विश्वास है, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? लोग तो कह रहे हैं इस बार 400 पार का माहौल है देश में। मैं आपको सबके मुख से सुनवा देती हूँ, अब की बार 400, फिर एक बार मोदी सरकार के नेतृत्व ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनका जय घोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार। व्यापारी और वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखाते हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जमकर ये देखिए कैसे आतिशबाजी हुई है। तो दिल्ली में बांसुरी स्वराज को टिकट मिला और जमकर जश्न मनाया गया उनके समर्थकों की तरफ से। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में उतरेंगे, ये खबर जैसे ही आई कार्यकर्ताओं के बीच वो झूम उठे, मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। वहीं भोजपुरी स्टार रवि किशन को भी टिकट मिला है, जिसके बाद गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने रवि किशन को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तो अहमदाबाद में ढोल की थाप पर कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आए। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पहली सूची से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक की तय की है, यानी वो प्लानिंग तैयार की है। वो 5 सूत्र क्या हैं बीजेपी के जिसको दिखाने की कोशिश की गई, जिससे जीत की हैट्रिक की कोशिश हो सकेगी। नए चेहरों पर भरोसा जताया गया, 49 नए नाम हारी सीटों पर प्रयोग हो रहा है और हारी सीटों पर 4 नए चेहरे उतारे गए हैं। महिलाओं पर भरोसा ज्यादा किया गया है, 28 महिला कैंडिडेट हैं। इसके अलावा युवाओं को मौका दिया गया है और 47 युवा उम्मीदवार जारी किए गए हैं इस पहली सूची में। जातीय संतुलन को भी दिखाने की कोशिश है, पिछड़े वर्ग से 102 प्रत्याशी आते हैं। तो ये एक अहम समीकरण है जो कि जीत की जो हैट्रिक लगाने की कोशिश है वो दिखाते हुए सामने आ रहे हैं। बिल्कुल निधि, और देखिए एक और बड़ी खबर है जो कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर है, क्योंकि कल से लगातार काफी चर्चा थी
कि आखिर उनको टिकट कहां से मिलता है, विदिशा या फिर भोपाल से। तो यह साफ हुआ, एमपी के विदिशा से ही शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला है। रमाकांत भार्गव की जगह इस बार शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को मौका मिला है भोपाल से। तो ये आपको बताएं कि खबर ये सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से निजी तौर पर विदिशा से इच्छा जाहिर की गई थी और वहीं से उन्हें टिकट मिला है। और वहीं अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। वहां भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया है। उनकी जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा हम आपको गुना की भी बताएंगे। गुना से केपी यादव की जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। 2019 में सिंधिया को केपी ने ही हराया था। ये पहले हम भोपाल की आपको तस्वीर बता रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया गया है और जो आलोक शर्मा को मौका दिया गया है भोपाल सीट से, राजधानी भोपाल सीट से। इसके अलावा हमने आपको गुना सीट का भी हाल बताया। गुना में केपी यादव की जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। 2019 में सिंधिया को केपी ने ही हराया था। फिर विदिशा की बात की जाए तो रमाकांत भार्गव की जगह अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दांव लगाया गया है, चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बिल्कुल, तो ये वो बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए और वो खास सीटें दिखाई जहां पर जो नाम है वो उम्मीदवारों के कटे और किसको यहां से उतारा गया। इस बीच एमपी से एक और खास नाम है जिन्हें इस बार पहले लिस्ट में जगह मिली है। वो नाम है होशंगाबाद से प्रत्याशी दर्शन सिंह का। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका क्या कहना है इस पर आप देखिए। होशंगाबाद सीट से दर्शन सिंह चौधरी को टिकट मिला है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, हम बीजेपी में देख रहे हैं छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिल रहा है। आप लगातार लंबे वक्त से मेहनत करते आ रहे हैं, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। आपको टिकट कितनी बड़ी बात आपके लिए? मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक के नाते काम किया। 36 साल मेरे को हो गए। 26 साल से मैं सक्रिय काम करते हुए किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। मैंने आंदोलनों के माध्यम से हर प्रकार के हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। 11 बार मैं जेल जा चुका और निश्चित तौर पर जिस प्रकार के कैडर को उठा के आज लाए हैं, मैंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आज पार्टी ने देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाया है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इस काम को जो पार्टी ने उम्मीदें रखी उसको मैं प्राणपण से पूरे करने का काम करूँगा। 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य है। दूसरी तरफ देश भर में 400 सीटें जीतने का बीजेपी का लक्ष्य। आपको लगता है इस लक्ष्य को हासिल करेगी बीजेपी? निश्चित तौर पर आपके माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जनता की हवा भी दिखाई दे रही है और देश की हवा भी दिखाई दे रही है। 100% हमारे प्रदेश को तो हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहे हैं, लेकिन देश में भी 400 पार हम आपका। और बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का निशाना। बीजेपी को लग रहा है कि मोदी मैजिक फीका पड़ रहा है। मीनाक्षी लेखी साध्वी प्रज्ञा का टिकट क्यों काटा? अजय मिश्र टेनी को टिकट क्यों दिया? कांग्रेस ने सवाल पूछा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये मोदी जी बनारस से लड़ेंगे। ये तो पहले से है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है बनारस। पर निश्चित तौर से इस बार बनारस का जो चुनाव, जो लोग सोच रहे हैं कि हर बार की तरह बहुत आसान है और रसगुल्ला है, इस बार काशी की जनता के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरीके का अत्याचार हुआ है, लोगों को घर उजाड़े गए हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी गई हैं, लोगों को प्रताड़ित किया, व्यापार ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, इनके सारी चीज़ें को का जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंतोगत्वा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा,